9 अक्टूबर 1932 को रात 10:30 बजे बम्बई के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल बेलासिस मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक सभा को संबोधित किया। सामाजिक सेवा संघ के मुख्य कार्यकर्ता श्री बापू साहब सहस्त्रबुद्धे ने सभा की अध्यक्षता की। श्री एस.एन. शिवतरकर भी उस सभा में उपस्थित थे। अंबेडकर ने अपने स्पष्ट और जीवंत कथन में लोगों को समझाया कि कैसे वे एक दूसरी दुनिया की अनदेखी खुशी की चाह में एक मृग मरीचिका की भांति जीवन को संघर्ष में बनाकर जीते रहते हैं और इस दुनिया की भौतिक शक्तियों पर मस्तिष्क नहीं लगाते। अंबेडकर ने एक हृदय विदारक अपील करते हुए कहा कि लोग जीवन की भौतिक जरूरतों की अनदेखी करते थे और वे उस ज्ञान जिससे भौतिक पदार्थ पाए जा सकते हैं उससे विरक्त हो गए। उससे पूरा देश पिछड़ गया और उन्नति पर रोक लग गई। तुम्हारे गले में डली हुई तुलसी के पत्तों की माला तुम्हें साहूकार के चंगुल से छुटकारा नहीं दिला सकती। तुम्हें राम के भजन गाने से मकान मालिक से किराए में कोई राहत नहीं मिल सकती। हर साल तीर्थ यात्रा से तुम्हें महीने के अंत में वेतन तो नहीं मिल सकता, क्योंकि समाज के अधिकतर लोग जीवन की इन व्यर्थ की रहस्यमयी बातों, रहस्यवाद व अंधविश्वास पर आधारित औपचारिकताओं में लिप्त हैं। कुछ चालाक और स्वार्थी व्यक्ति अपनी समाज विरोधी कारगुजारियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ करके दिखाओ और अपने हाथ में जो भी राजनीतिक शक्ति आने वाली है उसका उपयोग करो। अगर तुम विरक्त रहते हो और अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते तो तुम्हारी चिंताएं अनगिनत होंगी। मेरे मस्तिष्क में एक डर घर किए हुए है कि जिस दास्ता के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं कहीं वही दास्ता हमें दोबारा न दबोच ले कि हमारी यह जागरूकता थोड़े समय तक ही रहेगी। 8 दिसंबर 1935 को फोरस मार्ग बम्बई में जनसभा हुई। येवला में अंबेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद बम्बई में यह पहली जनसभा थी। इस सभा में लगभग 10,000 अछूतों के साथ 50-75 मुस्लिम और कुछ ईसाई उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सोलंकी ने की। श्री देवराय नायक ने परिचयात्मक व्याख्या की। सर्वश्री डोंडे और बापू साहब सहस्त्रबुद्धे भी उपस्थित थे। अंबेडकर ने घोषणा की कि धर्म परिवर्तन के विषय पर प्रथम महाअधिवेशन में निर्णय लिया जाएगा, जिसकी संभावनाओं पर वे सोच विचार कर रहे थे। प्रेस में पत्रों की तो मानो बरसात हो रही थी। उनमें से अधिकतर में अंबेडकर की भर्त्सना और निंदा की गई थी और अल्पमत ने इसका समर्थन किया था। ऐसे लेखों और पत्रों में एक पत्र किसी अर्ध समाज सुधारक का था और उसने धमकी भरी भाषा में लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर हिंदू धर्म त्याग कर बाहर जाएंगे तो वे नगण्य हो जाएंगे, क्योंकि उसके विचार में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा उनके अस्पष्ट होने के कारण थी। अंबेडकर ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि उनकी योग्यता और प्रतिष्ठा उनके धैर्य, परिश्रम और ज्ञान के फल है और इसलिए वे अपनी विशिष्टता कहीं भी किसी भी आस्था में साहित्यकारों या आदरणीय राजनीतिज्ञ चाहे ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण के बीच बनाए रख पाएंगे। यद्यपि उन्होंने कहा कि अगर किसी और आस्था या धर्म के अंतर्गत उनके दलित भाई संपन्नता प्राप्त करने में सफल होते हैं तो वे बिना प्रतिष्ठा के जीवन को भी पसंद करेंगे। मार्च 1936 के अंत में जात पात तोड़क मंडल ने अंबेडकर को सूचना दी कि उन्होंने लाहौर में होने वाली सभा को मई के मध्य तक स्थगित कर दिया है। पंजाब प्रेस उत्तेजक हो रही थी और रूढ़िवादी जनता ने डॉक्टर अंबेडकर को मंडल का अध्यक्ष चुनने पर मंडल की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर को हिंदू धर्म से घृणा करने वाला घोषित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भाई परमानंद, डॉक्टर नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्र नाथ जैसे कट्टर नेताओं को मंडल से संबंध तोड़ना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बम्बई से अमृतसर के लिए 10 अप्रैल 1936 को सिख धर्म प्रचारक अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रस्थान किया। यह अधिवेशन 13 व 14 अप्रैल को था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सरदार बहादुर हुक्कम सिंह ने की और स्वागत समिति के सभापति बसाका सिंह थे। अध्यक्ष और सभापति दोनों ने अपने अपने भाषणों में दलित जातियों की दशा सुधारने हेतु गहन धर्म प्रचार कार्यों पर ध्यानपूर्वक उपयुक्त अमल करने पर जोर दिया। अंबेडकर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए सिखों में समता के सिद्धांतों के प्रति अपनी स्वीकृति जताई और बताया कि यद्यपि उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु किसी दूसरे धर्म के बारे में उन्होंने अभी मन नहीं बनाया है। एक अन्य वक्ता सर जोगेंद्र सिंह ने
धर्म प्रचार कार्य के साथ साथ इस प्रयोजन के लिए एक न्यास का सृजन करने का सुझाव दिया और श्रोताओं से धनराशि दान करने की विनती की।